सत श्रीकाल बेटा जी, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। देखो, सिलिकॉन एटम पे पहले फोकस करते हैं। ये सिलिकॉन जो है पीरियोडिक टेबल में हमारे को सेमीकंडक्टर दिखाता है। यानी कि ये ना तो ये कंडक्टर है और ना ये इंसुलेटर है, इन बिटवीन है। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह से कार्बन होता है, सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रा वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। उसे हम कह सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी कि इसका 8 पूरा नहीं हुआ। नोबल गैसेस जो पीरियोडिक टेबल में होती हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो स्टेबल होती हैं। तो ये 4 लेकर बैठा है, राइट। तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, ये चाहेगा कि इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? देखो, अगर सिलिकॉन पड़ा हुआ है तो उसके आसपास और सिलिकॉन एटम भी होंगे, जिनके पास अगेन टेट्रावेलेंसी है, 4 4 है। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। और ये जो शेयरिंग है, इसे हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एक तरह का बॉन्ड बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। कर ही क्यों रहा है? क्योंकि अब अगर ये सेंटर वाला जो हो, इसको अगर आप पूछें कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बोलेगा 4 तो देखो मेरे पास थे और 4 मैंने शेयर कर लिए हैं। तो बताइए टोटल कितने हो गए? 8 हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट। तो सिलिकॉन अपने स्ट्रक्चर में, अपनी लैटिस में जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा अपने नेबर सिलिकॉन एटम से, राइट। तो यहां पर एक बॉन्ड दिखाया है, तो एक सिलिकॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और बोलेगा भाई मेरे पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, इसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है, बाकी सिलिकॉन है वो आगे से आगे जोड़ते जाएंगे और सिलिकॉन्स को उसी तरह से। और यही है हमारा, अगर एक हम टुकड़ा ले लें सिलिकॉन का और उसका स्ट्रक्चर देखें, तो वो कुछ इस तरह से हमने मेंटल पिक्चर तैयार की हुई है। सो दिस इज अ सिलिकॉन लैटिस या स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। अब यहाँ पर हमने एक सिलिकॉन का टुकड़ा ले लिया जिसमें बहुत से एटम्स हैं, इस तरह से पड़े हुए हैं। इसे एक स्पेशल नाम दे देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब ये प्योर फॉर्म में है, दिस इज इन प्योर फॉर्म, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मिक्स नहीं किया। सभी सिलिकॉन के एटम हैं इस छोटे से टुकड़े में। ये टुकड़ा मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा के ये चेक करूं कि इसके थ्रू करंट पास होता है कि नहीं। इसकी कंडक्टिविटी चेक करनी है। तो हमने क्या किया, इसे इस तरह का एक सर्किट लिया और उसमें लगा दिया। यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ करंट आता है कि नहीं। यहाँ कुछ भी करंट हमें इन वायरों में नहीं मिलता। अब ये जो चीज़ है, ये तो बड़ी अलग बात हो गई। ये तो एक इंसुलेटर हो गया, फिर इसे सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे चाहे सिलिकॉन हमें इलेक्ट्रिसिटी ना दे, बट अगर हम इसे गर्म कर दें, इसे कुछ हीट दे दें, तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी। तो हमने उसी लिए हमने क्या किया कि एक फ्लेम टॉर्च ले आए। फ्लेम टॉर्च मतलब जिसमें हम फ्लेम मारें इस छोटे से टुकड़े पर और ये गर्म हो जाए, हीट अप हो जाए। अब हीट होने से क्या होता है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। हमने इस पे ये हमारी टॉर्च और इसको गर्म करना शुरू कर दिया। तो रेड कलर से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये हर पार्ट गर्म हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर जब ये इतना हीट हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। आप पाएंगे कि जो ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये एनर्जी लेते हैं। देखिए एनर्जी ले रहे हैं, कहाँ से आ रही है? ये जो फ्लेम हमने आग लगाई है हीटअप होने के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जा रहे हैं, राइट। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें इस सर्किट में करंट आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ये ऐसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। जब हम हीट अप कर रहे हैं तो कुछ बॉन्ड्स जो होंगे वो हीट ले लेंगे, राइट। और उसके बाद ये धीरे धीरे इनका बॉन्डिंग की शक्ति खत्म हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इन्होंने अब टॉर्च वाली एब्जॉर्ब कर ली है। उसके कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फ्री हो गया। सो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन जो हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में।
और ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया है, जो खाली जगह छोड़ गया है पीछे, उसे हम वैकेंसी बोल सकते हैं। एक वैकेंट स्पेस छोड़ दी है इसने, और इसको हम बोल देते हैं एक होल बन गया है, खाली जगह, होल, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे ही हम हीट अप कर रहे हैं सिलिकॉन को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर गेटिंग जनरेटेड, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सर, क्या हमें जब सिलिकॉन यूज़ करना होगा, हमें हमेशा टॉर्च लेके बैठना पड़ेगा? देर आर अदर वेज टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी। कि करंट आसानी से फ्लो हो, उसका एक तरीका तो है गर्म कर दो, ठीक है, तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। बट देर आर अदर वेज, और जो दूसरी वे है उसे हम बोलते हैं, क्यों ना इस मटेरियल को डोप कर दिया जाए, क्यों ना इस सिलिकॉन की डोपिंग कर दी जाए। डोपिंग मतलब कुछ बाहरी चीज, फॉरेन सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया जाए, जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये फ्लेम टॉर्च यूज़ नहीं करनी है इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए, हम डोपिंग का तरीका चुनेंगे। अब मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ जहाँ पर ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है उस पर ज़्यादा हमारा फोकस रहे। कुछ और मिलाएं इस सिलिकॉन में, उससे पहले हम ये आपको बता देते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ज़रूर सिलिकॉन में फ्री होंगे। रूम टेम्परेचर भी एक टेम्परेचर है, उसके कारण भी ये सिलिकॉन एनर्जी ले सकता है और अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा सकता है। ये अलग बात है कि उससे काम नहीं चल रहा, हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इस बात को हमें याद रखना है कि देर विल बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे, राइट, एंड दीज आर दीज इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ होल्स भी हैं इनके कारण, राइट। और इनके बारे में एक लॉजिक हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने फ्री होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, होल्स कितने होंगे, होल्स इनके बराबर ही होंगे, नंबर ऑफ होल्स, राइट। ये नंबर बराबर क्यों होगा? देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो एक होल जनरेट करेगा, दो निकल रहे हैं यहाँ तो दो होल बन रहे हैं। तो अभी तक ये बात हमें समझ जानी है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर हैं, बट हमें काम नहीं चल रहा। तो चलिए अभी डोपिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब है कुछ बाहरी पदार्थ, कुछ फॉरेन सब्सटेंस इसमें डालना है जिससे इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो। अब बाहरी चीज़ हम क्या डालेंगे? देखिए, ये सिलिकॉन है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, इसके राइट साइड में आपको मिलेगा फॉस्फोरस और लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एल्यूमिनियम। इनकी कितनी वैलेंसी है? सिलिकॉन की थी 4, फॉस्फोरस इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे बोलते हैं पेंटा वैलेंसी, इसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। इसकी कितनी होगी? 1 2 3। इसकी होगी 1 2 3 ट्राई वैलेंसी। अब देखिए, हम जो भी फॉरेन सब्सटेंस डोप करेंगे वो इन दोनों में से एक होगा, या तो फॉस्फोरस से करेंगे या एल्यूमिनियम, दोनों से ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉस्फोरस अगर डाल लिया जाए, इसको डोप कर दिया जाए, डोपिंग यहाँ सोच सकते हैं मिक्स कर दिया जाए इस लैटिस में, तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर कुछ सिलिकॉन की जगह आ जाएगा फॉस्फोरस। ये आ गया फॉरेन सब्सटेंस, अब प्योर नहीं रहा ये लैटिस, राइट। तो ये आ गया हमारा एक फॉस्फोरस। मान लीजिए यहाँ भी एक मिक्स हो गया है, ये सिलिकॉन की जगह भी फॉस्फोरस आ गया। अच्छा सर, फिर बॉन्डिंग कैसे होगी? देखिए, इसके पास 4 तो है ना, बट एक एक्स्ट्रा है, राइट। तो ये 4 तो ठीक हैं, ये देखिए, ये 1 2 3 4 तो इसके पास भी हैं जैसे सिलिकॉन के पास थे, तो इनको तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बट एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एंड दिस इज दैट, एंड दिस इज दैट। और ये क्या है सर, ये कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, दे आर फ्री टू मूव। तो देखा, हमने जब फॉस्फोरस डाला इसमें, तो एक तरह से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए।
पहले हमने देखे थे, पहले कितने थे, मान लीजिए 2, और हमने अभी थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाई तो 2 के कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। फॉस्फोरस ने हेल्प कर दी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दिया। यानी कि अगर हम देखें, अब हमारा संतुलन बिगड़ चुका है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर नहीं होंगे, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि फॉस्फोरस आ चुका है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देगा। या हम एक वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पे, मेजॉरिटी किसकी होगी, मेजॉरिटी हो जाएगी इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। माइनॉरिटी किसकी हो जाएगी, नंबर ऑफ होल्स की। समझते हैं, यानी कि ज़्यादा कौन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कम कौन रह जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स। क्योंकि फॉस्फोरस अपने साथ होल नहीं लेके आया, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया, जिसके कारण मेजॉरिटी हो गई है अब इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और इसी कारण, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए हैं, इस टाइप के कंडक्टर को हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप है। एन से क्या याद आना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, और ये वो रेड कलर से दिखाए गए हैं। तो हम फॉस्फोरस की डोपिंग समझ गए। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी बना देता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बना देता है, जिसके कारण आपको करंट मिल जाएगा सर, कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड, फोकस करेंगे एल्यूमिनियम पर। इसके पास तो 3 ही है, इसके पास तो कुछ ज़्यादा देने को है नहीं, बट हम देखते हैं कि इसको मिक्स किया जाए तब भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, करंट अच्छे से पास होता है। अब ये अजीब लगता है, फॉस्फोरस तो समझ आता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पर इसके पास तो कम ही है, उसके कारण क्या होगा। चलो स्टार्ट से करते हैं। ये रहा सिलिकॉन प्योर। इस टाइम क्या होगा, हो सकता है कोई 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जो फ्री हो, राइट। हमने समझने के लिए समझा है कि अभी तक जब तक हम डोपिंग नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ होल्स के। रूम टेम्परेचर पे कुछ टेम्परेचर हो गई तो कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे, जिनके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर काम नहीं चल रहा सर उससे। तो चलो डोपिंग करते हैं इस बार एल्यूमिनियम से। तो हमने क्या करना है, एक इसको पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ये रहा सिलिकॉन की जगह, हमने डोप कर दिया, हमने मिक्स कर दिया एल्यूमिनियम को। अब इसके कारण क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। सर इसके पास तो 3 ही होते हैं और इसके पास आपने दिखा दिए हैं 4, तो मिटाना पड़ेगा एक। इसका मतलब, हाँ एक बात बोल सकता हूं कि यहां पर एक खाली जगह रह गई, या एक होल रह गया। होल कुछ नहीं है, वैकेंट स्पेस है। अब हम देखते हैं कि इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से पास हो रही है। कैसे, थोड़ा समझेंगे, पर उससे पहले थोड़ा ये समझ लें कि जब सर आपने एल्यूमिनियम डाल दोगे तो ये जो इक्वेशन है इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बताइए, एल्यूमिनियम क्या लेके आया है, क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आया है, नहीं नहीं, ये खाली जगह अपने साथ लेके आया है, या होल्स लेके आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी में आ जाएंगे, या मेजॉरिटी चार्ज करियर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स। कम कौन रह जाएंगे, कंपैरिजन करें तो माइनॉरिटी में कौन होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ आया। तो अभी तक हमने ये किया, अब समझते हैं सर इसके कारण। ये बताइए कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है। हमने तो यही देखा है और यही समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है। यहां पर होल करके भी आप बोल रहे हो कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो ये कैसे हेल्प करता है, उसके लिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं और समझते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि होल्स के कारण कंडक्टिविटी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकती है, कैसे कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, कैसे करंट ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए, अगर हमने इलेक्ट्रॉन मूव करके दिखा दिए तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट भी अच्छा हो जाएगा।
बट सर होल्स के कारण क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ये इम्प्योरिटी मिलाई है एल्यूमिनियम वाली, यहाँ पर दिख रही है आपको, जिसके कारण यहाँ पर एक होल बना हुआ है। इसके जो आसपास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में हैं, अब उनको एक जगह मिल चुकी है ट्रैवल करने के लिए, एक वैकेंसी है, एक खाली जगह है। तो मान लीजिए ये जो सिलिकॉन बॉन्ड है, ये देखता है अरे मेरे पास तो एक होल पड़ा हुआ है, क्यों ना यहाँ जाया जाए, राइट। तो इट कैन मूव, इलेक्ट्रॉन्स अब मूव होते हैं। तो चलो इसको मूव करा देते हैं, ये बोलता है कि ठीक है मैं ये यहाँ गया, राइट। तो अब इसने जो जगह छोड़ी वहां क्या आ जाएगा, सर होल आ जाएगा। तो आप होल मूवमेंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आया राइट साइड और होल कहाँ मूव हो रहे हैं, लेफ्ट साइड को। आगे क्या हो सकता है, सर ये वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लालच हो सकता है, बोलेगा अरे सामने तो खाली जगह है, क्यों ना यहां चला जाए। तो ये क्या करेगा, ये भी उसी तरह बोलेगा कि मैं ये जगह ले लेता हूं, और जो जगह छोड़ी है वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। बट होल्स को माने क्या, ये खाली जगह जो है दिमाग में बहुत परेशान करती है, खाली जगह मूव कर रही है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि इन्हें पॉजिटिव चार्ज मान लो, मान लो है नहीं है तो खाली जगह, बट ये जहां जाएगा ना वहां पे पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। अब देखो, जब ये जो साथ वाला सिलिकॉन था, इसके मन में आया कि मैं यहां चले जाता हूं, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ के जाएगा। बॉन्ड तोड़ेगा तो सिलिकॉन के पास तो 4 थे, अब कितने रह गए, 3, उसके पास तो एक की कमी हो गई। अरे वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, बोलेगा ओहो इलेक्ट्रॉन चले गया मेरा, यह तो पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि होल आया तो पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। अच्छा, आगे वाले का क्या हो गया, आगे भी सेम, ये ऐसे आगे जाएगा और जैसे ही पहुंचेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो होल के साथ क्या हम कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि अगर होल मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, और इसी तरह चलता जाएगा। हो सकता है ये वाला आ जाए, ये वाला इधर आ जाए, राइट। तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और होल यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब हमने होल इंट्रोड्यूस कराए हैं, होल्स इसमें डोपिंग करी है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह मिल चुकी है जहाँ पर वो मूव कर सकें। अब थोड़ा सा थ्योरी कर लें, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं इस डोपिंग में, होल्स हैं, इसीलिए इसे नाम क्या देंगे हम, इसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी यहां पर बताता है कि नंबर ऑफ होल्स आपने ज़्यादा कर दिए, एन क्या बताता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने ज़्यादा कर दिए डोपिंग के कारण। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अभी तक हमने क्या किया, हमने लिया था एक प्योर फॉर्म सिलिकॉन का टुकड़ा लिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला था, ये प्योर फॉर्म थी। ये हो गया इंट्रिंसिक, यहां से स्टार्टिंग हुई थी सर, आपने फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाया, राइट, कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल दी, और वो दो तरह की थी। जब आपने पेंटावेलेंट वाला इलेक्ट्रॉन फोस्फोरस डाला, राइट, तो हमने इसे क्या बोल दिया, ये क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्यों, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसके कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में आ गए। और दूसरा वे क्या था, हमने सर यहाँ पर एल्यूमिनियम डाल दिया जिसकी ट्राई वैलेंसी थी, पर याद रखिए साथ में एक खाली स्पेस था, होल था, तो इसने होल्स बढ़ा दिए, मेजॉरिटी कर दिए, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों में ही हमने कुछ एक्स्ट्रा मिलाया इंट्रिंसिक में, इसलिए इन दोनों को हम एक कंबाइंड नेम दे सकते हैं, इन दोनों को बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो हमने अगर देखा जाए दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए। प्रोसेस क्या है एक्स्ट्रा डालने की, डोपिंग से। एक्सट्रिंसिक से क्या याद आना चाहिए, एक्स्ट्रा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के बन सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में क्या ज्यादा होगा, होल,
एन टाइप में ज़्यादा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इससे आगे कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हमें पता ही है ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर है, तो इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ध्यान रहना चाहिए इम्प्योरिटी क्या मिली हुई है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, इस पर ध्यान जाए, फास्फोरस पे ध्यान जाए। लेफ्ट साइड देखे जाए तो हमारा ध्यान जाए ये होल पर, राइट, और एल्यूमिनियम पे, राइट। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, इसलिए पी बोल रहे हैं, इसलिए इसको एन बोल रहे हैं। इन बातों पर हमारा ध्यान सीधा सीधा चले जाए कि हम डायग्राम इस तरह से बना लें। यहाँ पर क्या हुआ सर, सिर्फ एल्यूमिनियम ही है। यहाँ पर क्या है सर, सिर्फ फास्फोरस ही है। अब यहाँ पूछें आप सिलिकॉन कहाँ गए, मैंने दिखाए नहीं, सिलिकॉन है, बट हमारा ध्यान सारा जो हो वो इन इम्प्योरिटी पर जाए कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या होल है, सीधा ध्यान वहाँ पर चले जाए। इसलिए थोड़ा सा डायग्राम जो है मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से सिलिकॉन है, राइट, और अब पीछे रह जा रहे हैं हमारे क्या, फास्फोरस और एल्यूमिनियम। मैं चाहता हूँ कि ये ध्यान ना जाए, इन पर ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि सिलिकॉन है, नहीं है, पर मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ। फास्फोरस के पास क्या एक्स्ट्रा होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पेंटावेलेंट है ना। अब यहाँ बहुत से फास्फोरस हैं, इसलिए फ़ायदा होगा। अब आप समझ जाएंगे, अच्छा ये सारे फास्फोरस के ये रहे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसलिए ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अच्छा, व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा होल होता है। तो अब समझ आएगा, इतने सारे एल्यूमिनियम होंगे तो उनके इतने होल होंगे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर दिखा सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इनको जॉइन कर देते हैं, या एक फैंसी वर्ड दे देते हैं, इनका एक जंक्शन बना देते हैं, जिसे बोलेंगे क्या, पी एन जंक्शन। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, इनको ले आते हैं पास में, ये हो गए एक दूसरे से फिक्स। अब होगा क्या सोचिए, सर बहुत से इलेक्ट्रॉन थे, बहुत से होल्स थे, हाँ ये रहे, राइट। बट अब आपको ध्यान देना है कि ये जो बाउंड्री है इस पर क्या होगा, राइट। यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब होल्स उनके पास हैं, वो वहाँ जंप करना शुरू कर देंगे, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी इससे मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको खाली जगह मिल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, वहाँ पे होल ज़्यादा, और इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को डिफ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल जाएंगे, सारे के सारे होल भर जाएंगे? वो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मिल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, पहली बात तो ये है, हमने वेट भी किया। बट आप बीच में ज़रा फोकस कीजिए, बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे, ना होल क्रॉस कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बैरियर जैसा आ गया। ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, जब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कॉर्नर में आ रहे थे वो यहाँ जंप करेंगे, है ना, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से कौन सा चार्ज आता है भाई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से सभी इन एटम्स के इस साइड एक तरह से बाउंड्री बन जाएगी नेगेटिव चार्ज की, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वहाँ क्या हो जाता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज दे देगा, राइट। अब आपको क्लियर कट समझ आ रहा होगा कि अब इससे आगे डिफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है, एक बाउंड्री आ चुकी है, या एक बैरियर आ चुका है, राइट। वो चार्जेस हैं, अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, वो बोलेगा अरे यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, नहीं जा पा रहा है, राइट। होल्स को पॉजिटिव लेके चलें तो वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे अरे ये तो बाउंड्री है, दे कैन नॉट गो। दैट इज वाई
हमें इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, ये रुक जा रहे हैं। और इस बैरियर को हम एक फैंसी नाम दे देते हैं, जिसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। डिप्लीट का मतलब होता है खत्म हो जाना। यहां पर क्या चीज खत्म हो गई है? सेंटर में सर ना यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई होल है, वो तो डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए, राइट। और उसके कारण जो नीचे चार्ज था अब वो आ गया है एज अ बैरियर। क्या डिफ्यूजन अभी रुक जाएगा? देखिए, इनका मोशन बहुत रैंडम है। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ होल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो ये बैरियर भी क्रॉस कर दें। तो ऐसा नहीं कि कुछ डिफ्यूजन होना ही बंद हो गया, डिफ्यूजन होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक ये इलेक्ट्रॉन है जिसके पास बहुत एनर्जी है, और यहाँ पर एक होल है जिसके पास और एनर्जी है। तो इनका क्या होगा, ये अपना इस बैरियर को क्रॉस करने की क्षमता रखेंगे और दूसरी साइड जाते जाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन होता जाएगा। अब यहाँ पर हमें सवाल आएगा कि सर इस तरह से तो यहाँ पर होल कम हो जाएंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, राइट। फिर काहे का हमारा पीएन जंक्शन रहा, ये तो सब न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, हमने माइनॉरिटी चार्जेस की बात अभी तक नहीं की है। इनके साथ क्या होगा, क्या बता सकते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कहाँ होंगे? जो एन टाइप होगा उसमें माइनॉरिटी चार्जेस होंगे ये कौन से? होल। और हमारा जो पी टाइप है जिसमें होल ज़्यादा होते हैं, तो माइनॉरिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब जो एक्स्ट्रा डिफ्यूज़न हो रही है, जो कुछ होल्स हैं वो उधर चले जा रहे हैं, उनकी भरपाई कौन कर देगा? ये, राइट। ये इधर चले जाएगा जब ये इधर आएगा, राइट। दूसरी तरफ से क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो के बैरियर क्रॉस कर दे रहा था, और ये जो माइनॉरिटी कैरियर हैं ये इस तरफ चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, राइट। तो इस तरह से एक तरह से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर माइनॉरिटी चार्जेस जाएंगे ही क्यों दूसरी तरफ, अरे इनके लिए ये बैरियर है ही नहीं। देखिए ये तो होल है, जब ये होल यहाँ पास जाएगा इसको तो अट्रैक्शन महसूस होगी इस बैरियर के कारण, वहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए उल्टा हिसाब है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज बैरियर कहाँ से हो सकता है, ये तो और अच्छे से खींचेगा। कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, बट दोनों की वजह अलग है। एक जा रहा है डिफ्यूजन की वजह से, और दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से। इसे अगर करंट की भाषा में बोलना हो तो हम बोलेंगे एक तरफ डिफ्यूजन करंट चल रहा है और एक तरफ ड्रिफ्ट करंट चल रहा है। जो माइनॉरिटी चार्ज हैं उनका करंट बोल रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। और इस टाइम देखें जब ये एनिमेशन चल रही है, आप देखें हर टाइम एक जगह क्या है, होल एक ही है, बैलेंस हो रहे हैं, आना जाना लगा रह रहा है, इक्विलिब्रियम हो गया है। अगर एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है, अगर दो जाएंगे तो दो ही आएंगे। इसके कारण ये जो कंसंट्रेशन का हमें डर हुआ था कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, वो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। माइनॉरिटी चार्जेस का जो ड्रिफ्ट करंट है वो उसकी भरपाई करता है। चलिए तो रिवाइज कर लेते हैं। हमने जैसे ही पी और एन जंक्शन को जोड़ा तो हमने पाया कि जो बाउंड्री थी जहाँ पे हमने जोड़ा था, जो जंक्शन था, वहाँ पर एक बैरियर डेवलप हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे डिप्लीट हो गया कुछ। क्या डिप्लीट हुआ? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला पॉइंट। फिर हमने देखा कि कुछ हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे और कुछ हाई एनर्जी के होल थे। ये बैरियर होने के बावजूद भी इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। और हमने कहा अरे फिर तो होल्स कम हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ये है नंबर पॉइंट 2। तो इनकी भरपाई कौन करता है? इनकी भरपाई करता है ये एम से दिखाया हुआ है माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ यहाँ पर कौन भरपाई करेगा? यहाँ पर आ जाएगा ये होल जो माइनॉरिटी में है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे करंट कुछ इस तरह से, तो हमें फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट पर पीएन जंक्शन मिल गया है।